प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे लीनियर मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट के बारे में, यानी लंबाई के माप और उसकी इकाई है वो क्या होती है। क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन का सबसे महत्वपूर्ण अगर चैप्टर है वो लीनियर मेजरमेंट है, क्योंकि मेजरमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कार्य जो किया जाता है वो मेजरमेंट के ऊपर आधारित होता है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जानते हैं मेजरमेंट की डेफिनेशन, यानी माप है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं मेजरमेंट मेजरमेंट, ठीक है, यानी माप। माप क्या होता है? किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई या किसी भी जॉब का व्यास जिस इकाई में, जिस यूनिट में, जिस साइज के अंदर व्यक्त किया जाता है उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। कैसे? किसी जॉब का साइज, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और क्या बच गया? व्यास, जिस इकाई में व्यक्त किया जाता है, जिस इकाई में व्यक्त किया जाता है, उसे हम माप कहते हैं। ठीक है ना? कैसे? जैसे मैं कोई जॉब यहां पे बना रहा हूं, कोई भी पार्ट हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, ठीक है ना? तो एग्जांपल तौर पे हम समझेंगे। ये मान लीजिए कि आपकी क्या है, एक तरह की जॉब है, ठीक है। ये क्या है? आपकी जॉब है, ठीक है, या कोई पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसकी ये क्या है? यहाँ पे लंबाई है। क्या है ये? लंबाई कितनी है? 100 है। तो ये जो मैंने 100 लिखा है, ये इस जॉब का साइज है और किस चीज में व्यक्त कर रहे हैं? इसको यूनिट में व्यक्त कर रहे हैं, यानी एक इकाई के अंदर व्यक्त कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये साइज है, ये आपका बनता है। तो आइए अब जानते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इकाई जो है, यानी जो मेजरमेंट की जो इकाई है वो आपकी दो प्रकार की है। तो देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी माप की जो है दो इकाइयां हैं। कौन कौन सी है? एक आपका विटी सिस्टम है और दूसरा कौन सा है? मीट्रिक सिस्टम है। तो देखिए यहां पे लिखते हैं नंबर फर्स्ट पे विटी सिस्टम, ठीक है। सेकंड कौन सा है? मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। जो यूनिट है वो कितने प्रकार की है? माप की दो इकाइयां हैं। कौन कौन सी है? एक ब्रिटिश और दूसरी है मीट्रिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिटिश सिस्टम के बारे में। ब्रिटिश जो सिस्टम था वो हमारे देश में पहले काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के इस आधुनिक युग के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो मीट्रिक सिस्टम का किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें क्या होता है। तो देखिए आपका जो ब्रिटिश सिस्टम था, इसके अंदर एफपीएस सिस्टम था, एफपीएस, ठीक है ना। ब्रिटिश सिस्टम को एफपीएस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एफपीएस क्या सिस्टम है? एफ का मतलब क्या है? तो ये है फुट। ई का मतलब क्या है? कोण। और एस का मतलब क्या है? यहां पे सेकंड, ठीक है।
फुट, पौंड और सेकंड। फुट किस में मापते हैं हम? ब्रिटिश सिस्टम में लंबाई के अंदर मापा जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। पौंड का मतलब क्या है? पौंड किस में मापते थे? भार यानी वजन के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गया है? भार। पौंड किस में मापा जाता है? भार में। और सेकंड जो है वो किस में मापा जाता है? वो समय के अंदर। तो यहाँ पे आ गया आपका समय। तो देखिए इसमें क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। एफपीएस का भी पता चल गया। एफपीएस का मतलब है फुट, पौंड, सेकंड और लंबाई, भार और समय। तो आइए जानते हैं मीट्रिक सिस्टम में। मीट्रिक जो सिस्टम क्या है, यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरे विश्व के अंदर। मीट्रिक सिस्टम का जो आजकल जो है, आज के इस आधुनिक दौर में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी बीआईएस के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको स्वीकृति दे दी है कि जो माप मीट्रिक सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं वो सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि जो आपका ब्रिटिश सिस्टम था उसको कन्वर्ट करके मीट्रिक सिस्टम के अंदर भी प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए मीट्रिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक सीजीएस सिस्टम होता है। क्या होता है? मीट्रिक सिस्टम को किससे जाना जाता है? सीजीएस, ठीक है ना। तो सीजीएस का क्या बनता है? तो देखिए यहां पे देखते हैं, सी का क्या बनता है? सेंटीमीटर। तो यहां पे कर देते हैं सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या है? ग्राम। ग्राम। एस का मतलब क्या है? सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएस का पता चल गया है। लेकिन सी किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। तो ये भी आपका सेंटीमीटर में मापा जाता है, यानी मीटर के अंदर। लंबाई में, ठीक है। ग्राम किस में? ये ग्रामों में मापा जाता है। और सेकंड किस में? समय में। तो ये हमारे दोनों जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुके हैं, एफपीएस का और सीजीएस का। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आपका जो वेटी सिस्टम है और ये मीट्रिक सिस्टम है, इनके जो कॉमन यूनिट, जो इकाई है, वो सबसे ज्यादा जनरल कार्यों के लिए या साधारण कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। वो कॉमन मिक्स करके बताऊंगा, यानी लगभग 10-12 बैठेंगे आपके, तो वो आपको याद हो जाएंगे और उनको याद रखना भी आपके लिए इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक जो फुट होता है उसमें इंच कितने होते हैं। तो देखिए यहां पे शुरू करते हैं हम यहां पे। तो देखिए फुट बराबर 12 इंच। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। तो एक इंच में मिलीमीटर कितने होते हैं? 1 इंच बराबर मिलीमीटर। मिलीमीटर होते हैं 25.4 मिलीमीटर। इसको हम एमएम में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो 1 इंच में मिलीमीटर कितने हो गए? 25.4। अब देखिए 1 इंच में बराबर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देखिए ये जो पॉइंट है ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.54। क्या बन गया ये? सेंटीमीटर। इसको कैसे लिखते हैं? सीएम से लिखते हैं, सी और एम, ठीक है ना। तो देखिए तीनों आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक फुट में, 1 फुट बराबर मिलीमीटर कितना होता है? 304.48 304.48। ये क्या है आपका? मिलीमीटर। तो देखिए ये कैसे आया कि आपको देखिए 1 इंच में मिलीमीटर कितने हैं? तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 इंच में मिलीमीटर है 25.4। तो देखिए फिर मैंने क्या पूछा है? 1 फुट में पूछा है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 है। 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से करेंगे? 25.4 से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 304.48 मिलीमीटर होता है। तो देखिए अब देखते हैं 1 फुट में
फुट बराबर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो ये होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो कैसे आया सेंटीमीटर, एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, इससे करेंगे 2.54 से, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 30.48। तो देखिए जनरल से क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए ये है 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर। इसका अपोजिट हो जाएगा, 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहां पे 10 मिलीमीटर बराबर कितने, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में, अब अगला देखिए, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में इंच कितनी होती है, 1 मीटर में इंच होती है 39.37 इंच। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये जनरल तौर पे आपको आने चाहिए, और अगर जिन विद्यार्थियों को याद नहीं है तो इनको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, 39.37। तो देखिए 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो देखिए 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन। ठीक है। तो 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 माइक्रोन में, 1 माइक्रोन में मिलीमीटर होते हैं 0.001 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो आइए अब जानते हैं कि भी एक सूत में कितने mm होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक सूत बराबर 30.175 mm। तो देखिए एक सूत का मतलब क्या होता है, कई बार इंजीनियरिंग लाइन के अंदर क्या होता है कि जैसे नट बोल्ट वगैरह अगर आप मार्केट में जाते हो तो ज्यादातर दुकान वाले हैं या फिर कोई भी मिस्त्री है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि भी 2 सूत का या 3 सूत का आपको नट या फिर बोल्ट लेके आना है। तो 3 सूत का अगर बोलता है तो कितने mm होंगे, 10 mm होंगे। तो देखिए एक सूत में कितने mm होते हैं, 3.175। उनको मल्टीप्लाई कर दो वो आपके mm आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। तो आइए अब करते हैं कि 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल में किलोग्राम कितने होते हैं, 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। तो प्रिय विद्यार्थियों ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए हैं। फिर भी इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूं कि वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।